हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ जांगड़ है और मैं एसएससी सीजीएल 2022 से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हूँ और लुधियाना मेरी पोस्टिंग है। जैसा कि आप सबको पता है कि एसएससी सीजीएल 2024 का मेंस आने वाला है 7 दिन के अंदर। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लास्ट टाइम में आके पैनिक कर जाते हैं कि उन्हें पता नहीं रहता कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे मतलब एग्ज़ाम के प्रेशर को हैंडल करना होता है। और जो बच्चा एग्ज़ाम के प्रेशर को हैंडल करना सीख जाता है वो आराम से अपना एग्ज़ाम भी निकाल लेता है। देखो, मेरा ये मानना है कि लगभग 10% बच्चे सीरियस होते हैं एग्ज़ाम को लेके, और जिन्हें इतना आता है कि वो सब के सब सेलेक्ट होने के लायक हैं। बट उन 10% में भी वो ही सेलेक्ट हो पाते हैं जो एग्ज़ाम को प्रेशर को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, लास्ट टाइम में पैनिक नहीं करते हैं, और जितना उनको नॉलेज है उतना वो एग्ज़ाम में जाके परफॉर्म करके आ जाते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आपको क्या अलग करना है एक एवरेज बच्चे से जो एग्ज़ाम में जाके घबरा जाता है या उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है जितना उसको आता है। और मैं आपको थोड़ा आराम से बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है इन लास्ट 7 दिन में, जिनसे आप औरों से कंपेरेटिवली अच्छा परफॉर्म कर पाएँ एग्ज़ाम में और अपनी डिज़ायर रैंक लेके आ पाएँ और अपनी डिज़ायर पोस्टिंग ले पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आपने जो 6 महीने से तैयारी कर रहे हो या प्री के बाद में आपने जो मेंस के लिए स्ट्रेटेजी बनाई है, जो आप फॉलो कर रहे हैं, आपको उसी पे कायम रहना है। कुछ भी अलग करने के लिए नहीं चाहिए। पहली बात, लास्ट के 7 दिनों में आपको मॉक देना सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप डेली उसी टाइम पे मॉक दीजिए जिस टाइम पे आपका एग्ज़ाम में मॉक होना है। जैसे मेरे हिसाब से 9 बजे के आसपास होना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबल कि आपकी 9 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट होगी। तो आपको 9 बजे मॉक देना है, वही लगातार 2 घंटे बैठ के। उसके बाद में जो 15 मिनट कंप्यूटर वाला है वो अलग। तो आपको रोज़ आप अगर आप लाइब्रेरी जा रहे हो तो अच्छी बात है, आपको ग्रुप में बैठ के मॉक देने का एक्सपीरियंस मिल रहा है। नहीं भी दे रहे हो, घर पे बैठ रहे हो, पर एग्जैक्ट 9 बजे आपको मॉक स्टार्ट करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मॉक देने से पहले अपने को एग्ज़ाम थिएटर में जाते हैं तो अपने को आधे से 1 घंटा वहाँ पे बैठना पड़ता है आइडियल। तब इंसान में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, तो उन थॉट्स पे कंट्रोल करना आपको आना चाहिए। तो आप क्या करना, जब भी आप अभी 7 दिनों में एग्ज़ाम देने बैठोगे, मॉक देने बैठोगे, तो आपको 15 मिनट पहले शांत बैठना है। उसमें आपको ऐसे नहीं करना कि आप ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि आप सोचना बंद कर देंगे, आपके दिमाग में कोई थॉट्स ही नहीं आएंगे। आपको थॉट्स आने देने, पर आपको उन पे कंट्रोल करना है। आपको अच्छी चीज़ों पे फोकस करना है कि आपने अच्छे से मेहनत करी है 6 महीने के अंदर। तो आप बस अच्छी चीज़ों के बारे में अपनों को याद दिलाएं कि आपने अच्छा परफॉर्म किया है, आपके मॉक्स में नंबर भी आए हैं, आपने अच्छी मेहनत करी है। 15 मिनट करने के बाद आपको वो लगातार मॉक देना है 2 घंटे। उसके बाद जो 2 घंटे का है वो ब्रेक लीजिए आप। जैसे एग्ज़ाम में ब्रेक है, उसके बाद में आपका वो टाइपिंग वगैरह का होगा, तो आपको भी 2 घंटे का ब्रेक लेके उसी टाइमिंग पे वो भी देनी है, टाइपिंग भी देनी है। ये करना है। तो ये आप 7 दिन के लिए ज़रूर फॉलो करके जाएं, क्योंकि अपना दिमाग क्या है उसी हिसाब से फंक्शन करता है। अगर आप उसी टाइम पे मॉक दोगे जिस टाइम पे एग्ज़ाम है, तो उससे क्या होगा, आपका ब्रेन उस टाइम पे एक्टिव रहेगा। और एक बच्चे क्या गलती करते हैं, लास्ट 7 दिनों में 2-3 मॉक देते हैं दिन के अंदर। वो कभी नहीं करना है आपको। उससे क्या होगा, आपका दिमाग हिल जाएगा। आप मतलब मॉक ही मॉक देते रहोगे तो उससे दिमाग थोड़ा सा मतलब स्ट्रेस में आ जाता है। मेरा कहने का मतलब है, आप मॉक डेली एक ही दीजिए, 7 दिन लगातार मॉक दीजिए। उसके बाद में जब आपका टाइपिंग हो गया, उसके बाद में आपको मेन इंपॉर्टेंट फोकस करना है कि आपकी सिली मिस्टेक्स कहाँ हो रही हैं। जहाँ जहाँ आपको ये लग रहा है कि आपकी सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, उन चीज़ों पे आपको काम करना है। मतलब सिली मिस्टेक या तो कैलकुलेशन वाली होती है, दूसरी होती है कि आप क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते हो। जैसे इंग्लिश में सिनोनिम को एंटोनिम पढ़ लिया, एंटोनिम को सिनोनिम पढ़ लिया, ये वाली सिली मिस्टेक होती है। या रीजनिंग में आपको ऑर्डर ऊपर से नीचे पूछा है, आपने नीचे से ऊपर कर दिया। और मैथ में होती है, क्वेश्चन के अंदर आपने एक्स निकाला, उसमें x/2 पूछ रखा था, एंड में उसका 50% पूछ रखा था। ऐसे ऐसे हमेशा एग्जामिनर क्या करता है, ऐसे एंड में कुछ ऐसा डालता है जिससे कि आंसर चेंज हो जाता है। और वो वाला ऑप्शन भी रखता है जो आप सिली मिस्टेक करके करोगे। तो इन चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखना है। इनसे क्या होता है कि आपके 2-3 क्वेश्चन ऐसे अगर सिली मिस्टेक के गलत हो गए तो आपको जो रैंक चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगी। फिर मतलब तैयारी करने का उतना मज़ा नहीं आता जितना आपको सिलेक्शन के बाद आना चाहिए। तो ये सिली मिस्टेक बाद में जाके बहुत परेशान करती है। सिली मिस्टेक्स पे आपको स्पेशल काम करना है कि आपकी किस एरिया में सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक हो रही है, उनको ट्राई करोगे बाद में। हाँ, अगर आपको जैसे बोलते हैं पूरा मॉक नहीं देना, अगर आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, ये पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आ रही है, तो आप उसका सेक्शन वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट अलग जाके दे सकते हैं। आपको पूरे टेस्ट सिर्फ दिन में एक ही देना है। मॉक जब आप अटेम्प्ट करते हो
तो आपको हमेशा 2 बार में मॉक अटेम्प्ट करना चाहिए। जैसे आप पहला सेक्शन आता है आपका रीजनिंग और मैथ का, तो रीजनिंग मैथ में बच्चे क्या करते हैं, सीक्वेंस से सारे क्वेश्चन करते जाते हैं। इससे आपका मतलब मैं बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपके 2-4 क्वेश्चन अगर रह गए टाइमिंग की वजह से, तो आप इतना मैथ रीजनिंग वाले सेक्शन में ही टाइमिंग की दिक्कत है, सेकंड सेक्शन में तो दिक्कत है भी नहीं। तो आपको क्या करना है, आप अपने आप से ये प्रॉमिस करें कि मेरे को एक बार में 30 क्वेश्चन नहीं करने, मैं 25 क्वेश्चन करूँगा पहली बार में। 5 क्वेश्चन आपको स्किप करने हैं पहले टाइम में। तो जब आप 5 क्वेश्चन स्किप करने का दिमाग में रखेंगे, तो आप जैसे मान लो पहला क्वेश्चन आपका नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तो आप स्ट्रेस में नहीं आओगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको 5 क्वेश्चन पहले राउंड में छोड़ने हैं, दूसरे राउंड में आपको 5 हार्ड क्वेश्चंस को करना है। तो जो जिस इससे क्या होगा, जो 25 मतलब हर एग्जाम में यही रेशियो रहता है, 30 क्वेश्चन अगर एक सब्जेक्ट के आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन ईजी रहते हैं, 5 क्वेश्चन मीडियम लेवल के रहते हैं और 5 क्वेश्चन हार्ड रहते हैं। तो आपको दिमाग में ये सेट करके चलना है कि आपको 5 क्वेश्चन हार्ड वाले फर्स्ट राउंड में छोड़ने हैं। सेकंड राउंड में आओगे तब आप उसको करोगे। तो आप क्या करना, 25 क्वेश्चन आपके 20 मिनट के अंदर लगभग हो जाएंगे मैथ के, और ऐसे ही आपको 20 मिनट के अंदर रीजनिंग के भी 25 ईजी क्वेश्चन और मीडियम क्वेश्चन पहली बार में हो जाते हैं आराम से। इससे क्या होगा, आपका 40 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, आप एकदम सेफ जोन में आ जाओगे। उसके बाद आपके पास 20 मिनट बच रही है 10 क्वेश्चन करने के लिए, जो हार्ड क्वेश्चन है, जिनमें एक क्वेश्चन में 2 मिनट लगती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अब लास्ट में जब उन हार्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जाओगे, तो आपके मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन रह जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जो आपसे होने भी नहीं थे और वो किसी से नहीं होंगे, और उनसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती अगर वो सबके रह रहे हैं। पर अगर आपने 2-3 क्वेश्चन से ज़्यादा मिस कर दिए, तो उसमें क्या आता है, इजी क्वेश्चन जब मिस हो जाता है ना, तो इंसान को बहुत दुख होता है कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता था पर मैं टाइम की वजह से नहीं कर पाया। तो ये गलती ना करें। इंग्लिश और जीके में आपको टाइमिंग की कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। बस इंग्लिश में इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो आप पैसेज पढ़ रहे हो या जो पैसेज वाले क्वेश्चन आते हैं, आप उनको पहली बार में ना करो। उसके पैसेज के अलावा और पैराजम्बल्स 2 चीज़ें ऐसी होती है जिनमें टाइम लगता है, जिनमें अगर आप पहली बार में करोगे तो हो सकता है आपका दिमाग पजल हो जाए थोड़ा, आपका फिर बाकी क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक होने के चांस रहते हैं। तो आप क्या करें, इंग्लिश में पैराजम्बल्स और पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस को लास्ट के लिए छोड़ दें, और पहले बाकी बचे हुए क्वेश्चन सारे कर लें, उसके बाद पैराजम्बल्स और उसको कर लें, पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस को, तो फिर वो ईजिली आपके हो जाएंगे। उसके बाद बचा जीके। जीके में देखो, मेरे हिसाब से आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि आप जीके में मतलब एवरेज स्कोर भी कर लेते हो, बाकी सब में आपका अच्छा है तो काम चल जाता। बट अभी जीके में सबके सब बहुत ज़्यादा तैयारी करके जा रहे हैं, तो आपको जीके में भी कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। मतलब अगर आपको 10 से 12 क्वेश्चंस आपके प्रॉपर आपको आ रहे हैं, तो आपको उसके ऊपर 5-6 क्वेश्चंस कैलकुलेटेड रिस्क ये होता है, जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन का पता है कि नहीं ये 2 नहीं हो सकते, बाकी 2 में आपको चांस लेना है, तो आप वो चांस ज़रूर लीजिए। जो क्वेश्चन आपकी गट फीलिंग आपको बोल रही है कि आपके हिसाब से ये होना चाहिए, आपको मतलब इतना आइडिया नहीं लग पा रहा, पर अगर आपकी गट फीलिंग बोल रही है तो वो आपको करना है। मतलब मेरे कहने का मतलब है, आपको 18 से 20 के आसपास क्वेश्चंस करने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें हो सकता है 2-4 आपके गलत भी हो जाएंगे। पर अगर आप 2-4 गलत करके 2-4 उनके साथ सही भी कर देते हो, तो आप बहुत ज़्यादा मतलब लीड ले लोगे बाकी बच्चों से। तो ये होता है कैलकुलेटेड रिस्क लेने वाला। और कंप्यूटर का ये है कि आपको कंप्यूटर मेरे हिसाब से, अगर आपने पढ़ रखा है, अच्छे से तैयारी कर रखी है, आपके नंबर 30 के आसपास आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप वही थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहें कंप्यूटर में। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके कंप्यूटर में नंबर 20 ही आ रहे हैं या 15 ही आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लास्ट के टाइम पे कंप्यूटर पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मतलब मॉक से लगभग कवर हो जाता है, फिर भी आप थोड़ा सा उसको पढ़ के जाइए, उसको लाइटली मत लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो 2022 और 23 में सिर्फ कंप्यूटर की वजह से रह गए हैं। तो आपके साथ ऐसा होगा तो आप समझ सकते हो कितना बुरा होगा। तो ये ना करें, कंप्यूटर पे भी ध्यान दें। और बच्चे टाइपिंग की वजह से भी बहुत सारे रह जाते हैं, मतलब या तो वो घबरा जाते हैं, और एक होता है टाइपिंग, मेरे हिसाब से आप जब टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, एक वो आता है, साउंड आता है एग्ज़ाम हॉल का, तो वो लगा के प्रैक्टिस करें, ताकि आपको क्या होता है, जब आप टाइपिंग करने जाते हो तो आप वहाँ पे इतनी ज़्यादा आवाज़ आती है टाइपिंग कीबोर्ड की, जब बच्चे टाइप करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है। तो उसकी भी प्रैक्टिस करके जाएँ कि आप मतलब आपको लास्ट 7 दिनों में करना क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपको अपने आप को उस एग्ज़ाम वाले इन्वायरमेंट में अपने आप को डालना है कि आपको नया ना लगे। अपन मॉक इसीलिए देते हैं क्या कि अपने को एग्ज़ाम में जाके एकदम से नया ना लगे। तो आपको इन 7 दिनों में बस उसी हिसाब से अपना दिन बिताना है जिस हिसाब से आप एग्ज़ाम के दिन बिताओगे। तो उससे क्या है, आपकी बॉडी को, आपके माइंड को फंक्शन करने का उस तरीके से आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करने लग जाएगा जिस दिन आपको एग्ज़ाम में करना है। तो उससे क्या होगा
कि आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे, आपको नया नहीं लगेगा, आप पैनिक नहीं करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चे क्या करते हैं लास्ट 7 दिनों में पागलों की तरह सब कुछ रिवाइज करने लग जाते हैं कि मेरे को ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, और वो लास्ट में जाके उनका दिमाग ऐसे पूरा पजल होके एकदम स्ट्रेस में आ जाते हैं कि मेरा तो होगा ही नहीं। आपको बिल्कुल भी होप नहीं छोड़नी है। आपने पढ़ाई करी है, आपने मेहनत करी है, बस उसको समेटना है। और एग्ज़ाम से पहले आप जाओगे ना जस्ट, तो आपको लगेगा मेरे को कुछ नहीं आता। वो सही बात है, दिमाग एक साथ सारी चीज़ें रिवाइज नहीं कर सकता, आपको सारा डेटा एक साथ नहीं डाल सकता। जैसे ही आप पहला क्वेश्चन देखोगे, आपसे पहला क्वेश्चन होगा, आप अपने आप आपका दिमाग काम करने लग जाएगा, हाँ ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो आप वो उस फ्लो बना के रखो, अपने आप को उस जोन में मत डालो जहाँ पे आप पैनिक करके सारा आपकी मेहनत ख़राब हो जाए। मेरा आपसे बस यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू, और वेरी वेरी बेस्ट ऑफ द लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।